हिंदू धर्म के पुराणों में बहुत सारे देवी देवताओं का वर्णन है, जिनमें से हर एक का अपना अलग महत्व है और हर एक का अपना अलग महत्व है। इन देवी देवताओं में भगवान विष्णु का स्थान विशेष है। भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है, जो इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। वे त्रिमूर्ति के एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिनमें ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता और शिव संहारक हैं। ऐसा माना जाता है कि जब भी धर्म खतरे में होता है, तब भगवान विष्णु धरती पर अवतार लेते हैं। ये अवतार धर्म की पुनर्स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए होते हैं। इन अवतारों को दशावतार कहा जाता है, जो 10 हैं और हर एक का एक विशेष उद्देश्य होता है। ये अवतार विभिन्न युगों में प्रकट होते हैं और मानवता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। मत्स्य अवतार से लेकर अभी तक प्रकट ना हुए कल की अवतार तक विष्णु जी के अवतारों ने मानव जाति के भाग्य को आकार दिया है। हर अवतार ने एक विशेष संकट के समय में प्रकट होकर धर्म की रक्षा की है। दशावतार सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये मानवता की निरंतर विकसित होती चेतना के प्रतीक हैं। ये अवतार हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हर युग में धर्म और नैतिकता की पुनर्स्थापना होती है। हर अवतार में कुछ खास गुण होते हैं और वो हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाते हैं। ये गुण हमें जीवन के विभिन्न पहलुओं में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये अवधारणा समय के चक्रीय स्वरूप और अच्छाई और बुराई के बीच अनंत संघर्ष को दर्शाती है। यह संघर्ष हमें यह याद दिलाता है कि धर्म की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। इसी विचार के अंतर्गत हमें गौतम बुद्ध, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, को विष्णु के 9वें अवतार के रूप में देखने की दिलचस्प संभावना मिलती है। यह अवधारणा हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करती है। इस बात पर सदियों से बहस और चर्चा होती रही है। विद्वानों ने इस विषय पर अनेक तर्क और प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। कुछ लोग इसे हिंदू धर्म की समावेशिता के प्रमाण के रूप में देखते हैं, तो कुछ इसे एक प्रतिद्वंद्वी दर्शन को आत्मसात करने की रणनीति मानते हैं। यह बहस आज भी जारी है और विभिन्न दृष्टिकोणों को उजागर करती है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें गौतम बुद्ध के जीवन और शिक्षाओं को गहराई से समझना होगा और उन शास्त्रों के प्रमाणों की जांच करनी होगी जो उन्हें भगवान विष्णु से जोड़ते हैं। यह अध्ययन हमें धर्म और दर्शन की गहराइयों में ले जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ गौतम एक राजसी परिवार में पैदा हुए थे, जहां हर प्रकार की सुख सुविधा और विलासिता उपलब्ध थी। उनके पास वह सब कुछ था जो एक व्यक्ति अपने जीवन में चाह सकता है। वो आसानी से ऐशो आराम और शक्ति के आकर्षण में फंस सकते थे, लेकिन उनके मन में हमेशा एक अजीब सी बेचैनी थी, जो उन्हें इस भौतिक संसार की सीमाओं से परे कुछ और खोजने के लिए प्रेरित करती थी। हालांकि उनका दयालु हृदय अपने आसपास के लोगों के दुखों को देखकर परेशान था। उन्होंने देखा कि कैसे लोग गरीबी, बीमारी और मृत्यु के कारण पीड़ित थे और यह उनके लिए असहनीय था। उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग दिया और सत्य और मुक्ति की तलाश में निकल पड़े। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने भीतर की आवाज को सुना और एक नए मार्ग पर चल पड़े। वर्षों की कठोर साधना और आत्मनिरीक्षण के बाद उन्हें बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध अर्थात जागृत व्यक्ति बन गए। इस ज्ञान ने उन्हें जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया। 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग पर केंद्रित बुद्ध की शिक्षाओं ने प्रचलित धार्मिक मान्यताओं से एक क्रांतिकारी प्रस्थान की पेशकश की। उन्होंने सिखाया कि दुख का कारण अज्ञानता और तृष्णा है और इससे मुक्ति पाने का मार्ग आत्मज्ञान है। उन्होंने जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया और सभी मनुष्यों को समानता का संदेश दिया। उनके अनुसार किसी व्यक्ति का मूल्य उसकी जाति या सामाजिक स्थिति से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और आचरण से निर्धारित होता है। वेदों के अधिकार को चुनौती दी और यह बताया कि सच्चा ज्ञान किसी भी पवित्र ग्रंथ में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत अनुभव और आत्मनिरीक्षण में निहित है, और अंधविश्वास के बजाय व्यक्तिगत अनुभव पर जोर दिया। उन्होंने सिखाया कि हर व्यक्ति को अपने अनुभवों के माध्यम से सत्य की खोज करनी चाहिए। करुणा, अहिंसा और आत्मनिर्भरता का उनका संदेश जन जन तक गहराई से पहुंचा, जिससे पूरे भारत और उसके बाहर बौद्ध धर्म को व्यापक रूप से अपनाया गया। उनके संदेश ने लोगों के दिलों में एक नई आशा और विश्वास जगाया। व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बुद्ध के जोर और कर्मकांडों को अस्वीकार करने ने स्थापित व्यवस्था को चुनौती दी। उन्होंने सिखाया
कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार है और उसे अपने जीवन का मार्गदर्शन स्वयं करना चाहिए। फिर भी उनकी शिक्षाओं का उद्देश्य हिंदू धर्म को नष्ट करना नहीं था, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति का एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करना था। उन्होंने एक ऐसा मार्ग दिखाया जो सभी के लिए खुला था, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। इससे यह सवाल उठता है, क्या बुद्ध के प्रकट्य को एक दैवीय हस्तक्षेप के रूप में देखा जा सकता है? क्या यह भगवान विष्णु द्वारा मानवता को जीवन के एक अधिक नैतिक और दयालु तरीके की ओर मार्गदर्शन करने का एक प्रयास था? यह विचार हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या बुद्ध का आगमन एक दिव्य योजना का हिस्सा था जो मानवता को एक नई दिशा देने के लिए बनाई गई थी। गौतम बुद्ध को विष्णु के अवतार के रूप में शामिल करना हिंदू धर्म में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार नहीं है। यह एक जटिल और बहुआयामी विषय है जो सदियों से विद्वानों और भक्तों के बीच बहस का विषय रहा है। कुछ पुराणों, प्राचीन हिंदू ग्रंथों में बुद्ध का उल्लेख स्पष्ट रूप से 9वें अवतार के रूप में किया गया है, जो यह दर्शाता है कि बुद्ध का प्रकट्य एक दिव्य योजना का हिस्सा था, जबकि अन्य चुप रहते हैं या वैकल्पिक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यह विविधता दर्शाती है कि हिंदू धर्म में विचारों की एक विस्तृत श्रृंखला है। सबसे सम्मानित पुराणों में से एक भागवत पुराण बुद्ध अवतार का वर्णन इस प्रकार करता है। कलियुग के आरंभ में भगवान अंजना के पुत्र बुद्ध के रूप में कीकट देश में प्रकट होंगे, केवल उन लोगों को मोहित करने के उद्देश्य से जो ईर्ष्यालु हैं। यह श्लोक बताता है कि बुद्ध का प्रकट्य विष्णु द्वारा वैदिक परंपराओं का विरोध करने वालों को गुमराह करने के लिए एक रणनीतिक कदम था। यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है जो बुद्ध के प्रकट्य को एक विशेष उद्देश्य के साथ जोड़ता है, निष्ठावान आस्तिक भक्त। यह दृष्टिकोण बताता है कि बुद्ध का प्रकट्य केवल एक धार्मिक घटना नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक चाल थी। हालांकि अन्य व्याख्याएं बुद्ध के प्रकट्य को अधिक अनुकूल रूप से देखती हैं। उनका तर्क है कि उनकी शिक्षाएं, जबकि कुछ वैदिक प्रथाओं की आलोचनात्मक प्रतीत होती हैं, अंततः अहिंसा, करुणा और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देकर धर्म को कायम रखने के उद्देश्य से थीं। बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल धार्मिक दृष्टिकोण को चुनौती दी, बल्कि समाज में नैतिकता और नैतिकता के नए मानदंड भी स्थापित किए। उनका तर्क है कि उनकी शिक्षाएं, जबकि कुछ वैदिक प्रथाओं की आलोचनात्मक प्रतीत होती हैं, अंततः अहिंसा, करुणा और आध्यात्मिक जागृति को बढ़ावा देकर धर्म को कायम रखने के उद्देश्य से थीं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को प्रेम, दया और करुणा के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। जाति व्यवस्था की कठोरता को चुनौती देकर और व्यक्तिगत क्षमता पर जोर देकर बुद्ध ने समाज में संतुलन और सद्भाव बहाल करने की कोशिश की। उन्होंने सामाजिक सुधारों की शुरुआत की जो आज भी प्रासंगिक हैं। अवतार के रूप में बुद्ध की स्थिति के बारे में शास्त्रीय प्रमाण व्याख्या के लिए खुले हैं। विद्वानों के बीच इस विषय पर बहस जारी है और यह बहस हिंदू धर्म की जीवंतता और विविधता को दर्शाती है। हालांकि यह तथ्य कि यह बहस हिंदू परंपरा के भीतर मौजूद है, बुद्ध की शिक्षाओं के गहन प्रभाव और उनकी स्थायी विरासत के बारे में बहुत कुछ कहती है। बुद्ध का प्रभाव न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पर भी महसूस किया जाता है। भाग 4, हठ धर्मिता को ध्वस्त करना, अन्याय के खिलाफ बुद्ध का धर्म युद्ध। बुद्ध का आगमन भारत में सामाजिक और आध्यात्मिक उथल-पुथल के काल में हुआ था। वैदिक अनुष्ठान उत्तरोत्तर विस्तृत और महंगे होते जा रहे थे, जो केवल कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लिए ही सुलभ थे। जाति व्यवस्था, जिसका उद्देश्य मूल रूप से सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना था, उत्पीड़न और भेदभाव का एक साधन बन गई थी। समानता, करुणा और व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर देने वाली बुद्ध की शिक्षाओं ने प्रचलित हठ धर्मिता के लिए एक ताजा विकल्प प्रदान किया। उन्होंने वेदों के अधिकार को अस्वीकार कर दिया, इसलिए नहीं कि वे उन्हें झूठ मानते थे, बल्कि इसलिए कि उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान भीतर से आता है, न कि धर्म ग्रंथों के अंध पालन से। व्यक्तिगत अनुभव और आत्मनिर्भरता पर उनके जोर ने व्यक्तियों को अंधविश्वास के बंधनों से मुक्त होने और अपने स्वयं के सत्य की तलाश करने का अधिकार दिया। बुद्ध का संदेश जन जन तक गहराई से गूंजा, जो दमनकारी सामाजिक संरचनाओं और विस्तृत रीति रिवाजों से थके हुए थे। ऐसा लगता था कि इनसे केवल अभिजात वर्ग को ही लाभ होता है। उनकी शिक्षाओं ने मुक्ति का एक ऐसा मार्ग प्रस्तुत किया जो सभी के लिए सुलभ था, चाहे उनकी जाति, सामाजिक प्रतिष्ठा
या भौतिक संपत्ति कुछ भी हो। भाग 5, बुद्ध की शिक्षाओं की चिरस्थायी प्रासंगिकता। उनके निधन के सदियों बाद बुद्ध की शिक्षाएं संघर्ष, असमानता और आध्यात्मिक अलगाव से जूझ रही दुनिया में गहराई से प्रासंगिक हैं। करुणा, अहिंसा और क्लीन कॉन्शियंस का उनका संदेश आधुनिक जीवन की चुनौतियों से निपटने का रोड मैप प्रदान करता है। भौतिक साधनों से संचालित दुनिया में अनुरक्ति और संतोष पर बुद्ध की शिक्षाएं आंतरिक शांति और पूर्णता का मार्ग प्रदान करती है। क्लीन कॉन्शियंस पर उनका जोर हमें हर पल पूरी तरह से उपस्थित रहने, क्षणभंगुर सुखों से चिपके बिना या अतीत के पछतावे पर ध्यान दिए बिना जीवन की सुंदरता की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। बुद्ध की शिक्षाएं मठों या मंदिरों तक ही सीमित नहीं हैं। उन्हें हमारे जीवन के हर पहलू पर लागू किया जा सकता है, दूसरों के साथ हमारे संबंधों से लेकर हमारे अपने विचारों और भावनाओं तक। करुणा पैदा करके, क्लीन कॉन्शियंस का अभ्यास करके और ज्ञान की तलाश करके हम अपने स्वयं के जीवन को बदल सकते हैं और अधिक न्यायपूर्ण और दयालु दुनिया में योगदान कर सकते हैं।